दोस्तों, अगर आपने सहारा रिफंड पोर्टल पर आवेदन कर रखा है, तो आपको इंतज़ार होगा कि हमारे आवेदन का क्या हुआ और अगर 30 से 45 दिन हो गए होंगे, तो आपको हो सकता है कि इस तरह का मैसेज भी ज़रूर आया होगा। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, सबको नहीं आया होगा किंतु अधिकतर लोगों को ये मैसेज आ रहा है, जिसमें बताया जा रहा है कि आपके आवेदन में कुछ कमियाँ पाई गई हैं, जिसकी वजह से इसे अप्रूव नहीं किया गया है और आप पोर्टल पर लॉगिन करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। और जब पोर्टल पर लॉगिन करते हैं तो वहाँ पर अंडर प्रोसेसिंग दिखाया जा रहा है, यानी कि वहाँ पर कोई कमी भी नहीं दिखाई जा रही है कि इस कमी की वजह से अप्रूव नहीं किया गया है, वो भी नहीं बताया जा रहा है। तो ऐसे में हमारे मन में आता है कि आखिर किस कारण से अप्रूव नहीं किया गया है, डेफिशिएंसीज़ में आखिर है क्या? किस कारण से डेफिशिएंसी का मैसेज आया हुआ है और हम उसे सही कैसे कर पाएँगे? तो आज मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि आखिर वो क्या कारण होते हैं जिनकी वजह से ये मैसेज आता है, किन कमियों के आधार पर वहाँ से रिजेक्ट किया जाता है हमारे आवेदन को, इसकी मैं पूरी जानकारी देने जा रहा हूँ। नमस्कार, मैं हूँ आपका दोस्त रामराज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन त्यागी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट करके ज़रूर रखिएगा, क्योंकि इस चैनल पर मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोज़ लाता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं और बताते हैं आपको कि वो कौन-कौन से कारण हैं जिनकी वजह से आवेदन हमारा रिजेक्ट हो जा रहा है और ये डेफिशिएंसी का मैसेज आ रहा है। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं एक लेटर है सहारा सोसाइटी की तरफ से जारी किया गया है। हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, इसकी तरफ से ये लेटर जारी किया गया है और इसमें बताया गया है कि किन-किन कारणों की वजह से रिजेक्ट किया जा रहा है। देख सकते हैं जमाकर्ता द्वारा प्रस्तुत दावे की विभिन्न स्तरों पर जाँच की गई है और उसमें निम्नलिखित कमियाँ पाई गई। जमाकर्ता द्वारा समिति में एक से अधिक सदस्यता ली गई है, अतः केवल प्रथम सदस्यता से संबंधित दावे ही संसाधित किए जाएँगे। जमाकर्ता द्वारा प्रदान किया गया विवरण सोसाइटी डाटाबेस, सोसाइटी द्वारा प्रदान किए गए रिकॉर्ड, नाम, सदस्यता, खाता संख्या आदि से मेल नहीं खाता है। जमा राशि 31 मार्च 2023 के बाद परिपक्व हुई है। दावेदार जमाकर्ता का विवरण सहारा सोसाइटी डेटाबेस में नहीं है या सोसाइटी का सदस्य नहीं है। तो इस प्रकार की कमियाँ हैं जिनकी वजह से रिजेक्ट किया जा रहा है आपका आवेदन। जमाकर्ता द्वारा समिति में एक से अधिक सदस्यता ली गई है। एक ये कारण बताया गया है, तो हालाँकि ये कारण है, ये हमें मालूम नहीं है, क्योंकि ये सहारा के एजेंट और सहारा की तरफ से ही किया जाता है। अब किस प्रकार से वहाँ पर सदस्यता दी जाती है, ये तो उनका मैटर होता है, इसमें हमारी कोई गलती नहीं होती है। तो इसलिए ये तो गलत है कि इस आधार पर रिजेक्ट किया जा रहा है। और दूसरा कारण देख सकते हैं कि सोसाइटी डेटाबेस सोसाइटी द्वारा प्रदान किए गए रिकॉर्ड और में नाम, सदस्यता, खाता संख्या आदि मेल नहीं खाता है, मतलब मैच नहीं हो रहा है, इनके कहने का मतलब है। तो देखिए उसका भी कारण ये है कि अभी जो आवेदन हो रहे हैं वो आधार से हो रहे हैं और पहले जो अकाउंट ओपन किए गए थे उसमें आधार कार्ड नहीं था, क्योंकि पहले आधार कार्ड था ही नहीं। वोटर आईडी या फिर ड्राइविंग लाइसेंस या अन्य कई प्रकार की आईडी होती थी जिनसे कि अकाउंट ओपन किए जाते थे सहारा के। तो और आधार जब से आ गया है तो फिर आधार में और अन्य आईडी में बहुत से लोगों का है जिनका कि मिसमैच है। तो ऐसे में अब समस्या तो आएगी ही, क्योंकि सहारा बंद है, बॉन्ड में भी चेंज करना मुश्किल है और आईडी भी इस तरह से चेंज नहीं की जा सकती है। तो ये भी एक बड़ी समस्या है। और उसके अलावा एक बात और बता रहे हैं कि आपकी जमा राशि 31 मार्च 2023 के बाद परिपक्व हुई है। यानी कि 31 मार्च 2023 तक अगर इसके बाद में आपका जो टाइम पूरा होता है किसी भी मैच्योरिटी का, तो उसके बाद अगर होगा तो उसका भी पैसा नहीं मिलेगा, उस आधार पर भी रिजेक्ट किया जा रहा है। और उसके अलावा दावेकर्ता जमाकर्ता का विवरण सहारा सोसाइटी डेटाबेस में है ही नहीं कह रहे हैं या फिर सदस्यता नहीं है। तो इसमें भी हमारी कोई गलती नहीं है, क्योंकि किस हिसाब से वहाँ पर डेटाबेस है उनके पास में और किस हिसाब से मिलाया जा रहा है ये तो वो ही लोग जाने। हमारे पास बॉन्ड है, हम आवेदन कर रहे हैं, वहाँ पे क्यों नहीं मैच हो रहा है इसमें हम कुछ नहीं कर पाएँगे। अब उसके बाद में देखिए नीचे दिया गया है, जमाकर्ता को सलाह दी जाती है कि वो अपने दावा प्रपत्र में पाई गई उपरोक्त कमियों को सुधारें और ऊपर लिखित कमियों के सुधार के बाद आवश्यक दस्तावेज़ों के साथ पोर्टल के माध्यम से फिर से आवेदन करें। अब यहाँ पर देख सकते हैं समस्या इस चीज़ की है कि ये जो कमियाँ बताई गई हैं, ये कमियाँ अगर सहारा का ऑफ़िस ओपन हो, तब तो कुछ चीज़ें हैं जो कि सुधार की जा सकती हैं, लेकिन अधिकतर सभी ऑफ़िसेज़ तो सहारा के बंद हैं। अब ऐसे में इसमें सुधार करना संभव है ही नहीं और सुधार नहीं कर पाएँगे तो फिर दोबारा आवेदन करने का भी कोई मतलब नहीं बनता है। तो ये एक गंभीर समस्या है जिसका समाधान सरकार को सोचना चाहिए और या तो सहारा के ऑफ़िस ओपन करवाए जाएँ सही करने के लिए या फिर डेटाबेस के हिसाब से थोड़ा बहुत मैच करके और या फिर कोई और आईडी साथ में माँग सकते हैं या किसी प्रकार से थोड़ा बहुत अगर मिस्टेक है तो उसको मैच करके और पैसे दिए जाएँ। या तो फिर सुधार करने के लिए ऑफ़िस चालू किए जाएँ, तभी संभव है।
वरना अब ऐसे तो सुधार हो नहीं सकता है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है और इस आधार पर बहुत से लोगों के आवेदन रिजेक्ट हो गए हैं। बहुत से लोगों को अभी भी इस प्रकार से डेफ़िशिएंसी वाले मैसेज आ रहे हैं। और अगर इसी तरह से रहेगा तो मुझे नहीं लगता कि लोगों को पैसे मिलेंगे, 10-20% लोगों को ही शायद पैसे मिल पाएँ। हालाँकि टाइम सबका पूरा हो गया है बहुत से लोगों का, किंतु अभी तक किसी को पैसे मिले हैं ऐसी जानकारी मिल नहीं पा रही है। सिर्फ़ 112 लोगों का बताया गया था शुरू में कि 112 लोगों को 10,000 रुपए मिले हैं, किंतु उसके बाद किसको मिला है, किसको नहीं मिला है, कोई भी जानकारी अभी तक उपलब्ध नहीं हो पाई है। तो इसलिए किसको पैसे मिल रहे हैं, किसको नहीं मिल रहे हैं, ये भी कहना मुश्किल है, कब मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। और सिर्फ़ मैसेज दिया जा रहा है कि आपके आवेदन में ये कमी है, इसको सही करिए और दोबारा से आवेदन करिए। अगर आपको भी इस तरह का डेफ़िशिएंसी वाला मैसेज आ रहा है, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आगे जो भी अपडेट आता है सहारा रिफंड से जुड़ा हुआ, तो उसकी भी जानकारी आपको मैं समय-समय से देता रहूँगा। और वीडियो को लाइक करिएगा और दोस्तों में शेयर भी करिएगा ताकि सबको ये जानकारी मिल सके। तो चलिए मिलते हैं अगली जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।